हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका अपनी क्लास धारा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 की और 8.1 प्रश्न से लेके 3 प्रश्न हो चुके हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। आज चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है वो दे रखा है। ये एक आकृति है जिसमें ये P है, ये Q है, ये R है, जिसमें कर्ण दे रखा है बच्चों आपको 13, लंब आपका 12 और हमें निकालना है जो मान है वो है tan P माइनस cot R का। तो हमें सबसे पहले निकालना है बच्चों आधार। तो लिख लेते हैं आधार का फार्मूला। आधार बराबर बच्चों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका दे रखा है बच्चों 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया आपका 169,144, बचेगा आपका 25 और हम सबको पता है 25 किसका वर्गमूल है बच्चों, 5 का। तो आधार आपका आ गया कितना, 5। तो ये जो आपका आ गया है 5। अब देखिए बच्चों, हमें निकालना है क्या, tan P। और एक चीज फिर याद रखिए, जैसे कि मैं बार बार बताता हूं, जब हम इस कोण की बात करेंगे बच्चों, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, और इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बच्चों। tan P की वैल्यू आ जाएगी इस कोण के लिए, क्या होता है, लाल बटे कक्का। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका बच्चों हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, माइनस निशान। जब cot R की बात करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जब अब इस कोण की बात कर रहे हैं cot R की, ये जो कोण है R, इसके लिए ये लंब है और ये आधार है, तो क्या हो जाएगा, अब cot है इसलिए आधार बटे लंब होता है, तो आधार आपका बच्चों 5 दे रखा है और लंब आपका हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए एक जैसा है, कट के 0 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों, दे रखा है साइन A बराबर 3/4 और हमें cos A tan A, इन दो के मान निकालने। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, तो वही चीज करते हैं परंपरागत। सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे। चित्र बना लिया, ये A है तो इसको A डाल दिया बच्चों, ये B है, ये C है। ध्यान से देखिएगा, दे रखा साइन A, हम जानते हैं, फिर वही लिख लेंगे लाल बटे कक्का, ये हमेशा काम आता है। तो दे रखा बच्चों 3/4, जहां 3 क्या है, आपका लंब है। कर्ण कितना बच्चों, ये आपका दे रखा है 4। हमको निकालना है अब आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा बच्चों कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका दे रखा है बच्चों 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये बच्चों बचेगा √7। तो आधार आपके आ गया बच्चों √7। अब हम निकालते हैं सबसे पहले cos A। तो बच्चों cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार दे रखा है बच्चों आपका, अभी हम लोगों ने निकाला कितना, √7, तो √7 बटे कर्ण कितना है, 4 है, ये एक आंसर आ गया। दूसरा बच्चों दे रखा है, वो माना गया है tan A के वैल्यू निकालना है। तो tan A बराबर, अब tan A बराबर पता ही है लंब बटे आधार। लंब आपका बच्चों 3 है और आधार आपका √7। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा मजा आएगा बच्चों, आप चीजें याद रखिएगा, बड़ा मजा आएगा लगाने में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि आपका 15 cot A, 15 cot A बराबर दे रखा है आपका मान 8 है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है साइन A और sec A की निकालनी है बच्चों। ठीक है, निकालते हैं।
सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, सही रूप में लिख लेते हैं बच्चों। तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। फिर वही लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में चीजें आएंगी। अब देखिए कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, चित्र बन गया आपका ये बढ़िया सा। अब दे रखा है कॉट ए, तो इसको हम ए मानेंगे, ये बी मान लेंगे और इसको सी। बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या होता है, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। आधार आपका दे रखा है 8 और लंब दे रखा है आपका 15। हमको निकालना है क्या है दोस्तों, बच्चों हम लोग निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला हम सबको पता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये आ रहा है तो देखिए अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों आधार कितना दे रखा है आपका 8, तो आपका 8 का वर्ग प्लस लंब दे रखा आपका 15, तो हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग होता है बच्चों 64 और 15 का होता है 225। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा 289। और हमको पता है कि 289 या 289 किसका वर्गमूल है, वो है बच्चों 17 का। ठीक है, तो कर्ण आपका निकाला आया ये। अब बच्चों वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। तो बच्चों साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है बच्चों, लंब दे रखा है 15 और कर्ण दे रखा है 17। ये क्या आंसर आ गया। दूसरा निकालना हमको सेक ए का, तो सेक ए बराबर होगा, ये कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ये है, आधार ये है। कर्ण की वैल्यू बच्चों आ गई हमने जो निकाली थी 17, तो हो जाएगा कर्ण आ गया 17 बटे आधार आपका जो है 8। एक ये आंसर आ गया आपका और साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों दे रखा है सेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। सेक थीटा बराबर दे रखा है बच्चों आपका 13/12। ठीक है, और हमें बाकी सारे अन्य सभी कोण निकालने हैं, अन्य सभी कोण। ठीक है, हमको क्वेश्चन नंबर 7 है, हमको सभी कोण ज्ञात करने। इसका मतलब है हमें किसका किसका मान निकालना है। हमें बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, बच्चों इतने के मान निकालने हमको। तो आइए निकालते हैं बिना समय बर्बाद किए। फिर सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम बना लेते हैं चित्र। तो ये हम लोग ने चित्र बना लिया। देखा थीटा, तो बच्चों इसको हम थीटा ये मान लेते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो बच्चों लाल बटे कक्का, फिर वही जरूरत पड़ गई। अब सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब यहां कर्ण दे रखा है बच्चों 13 और आधार जो दे रखा है आपका 12। अब बच्चों हमको निकालना है लंब। तो लंब निकालने का फार्मूला जैसा कि बार बार हम लोग देख रहे हैं, तो लंब बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए सिंपल है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका दे रखा है बच्चों 13, तो 13 का वर्ग हो गया। आधार आपका दे रखा है 12, तो ये 12 का वर्ग हो गया। 13 का वर्ग होता है 169 या 169, तो ये लिख लेते हैं। और 12 का हो गया 144। बच्चों घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 25। और हम सबको पता है कि 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो आपका जो लंब आ गया बच्चों कितना आ गया, 5।
अब हमें ये वैल्यू निकल के आ गई है, इसका मतलब है कि ये जो 5 निकल के आया है, इसका मतलब बच्चों कि अब हमको बाकी सारे मान आसानी से निकल जाएंगे। देखिए साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका दे रखा है 5 और कर्ण आ गया 13। तो हो जाएगा लंब कितना बच्चों 5 है और कर्ण 13। दूसरा है cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार आपका देखा है ये और कर्ण, आधार आपका बच्चों है 12 और कर्ण है 13। अब cosec थीटा जो होता है बच्चों साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये 5 बटे 13 है तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। अब tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब दे रखा आपका 5 आधार 12 और जो cot थीटा होगा बच्चों ये इसका उल्टा होगा, मतलब ये 5 बटे 12 है तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। ठीक है, तो इसको लिख लिया 12 बटे 5। तो ये सारी वैल्यूज निकल आई हैं। ठीक है, ये tan थीटा की है और ये सारी है बाकी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दे रखा है कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है और दे रखा है cos A बराबर cos B, ये दे रखा है। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले हम जानते हैं ये दो न्यून कोण है तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। चित्र इसका दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, चित्र न्यून कोण है मतलब A और B, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से चालू करते हैं। दे रखा बच्चों क्या, cos A बराबर cos B। ठीक है, तो cos A और cos B लिख लेते हैं, यहां से चालू करते हैं। cos A बराबर cos B ये दे रखा है। अब cos A बराबर क्या होता है बच्चों, सेम वही चीज लाल बटे का हर कदम इसकी जरूरत पड़ रही बेटा, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब हम बच्चों इस कोण की बात करेंगे कोण A की, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो दे रखा है cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब AC बटे AB, मतलब AC बटे AB बराबर का निशान है अब cos B। अब बच्चों इस कोण के लिए ये लंब है ये आधार है, अब cos B की वैल्यू क्या होगी, वही होगी आधार बटे कर्ण, तो मतलब BC आ जाएगा बटे AB। अब बच्चों देखो AB AB बराबर, तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, AC बराबर AC बराबर आपका आ गया BC। बच्चों 9th में हम लोगों ने चीज पढ़ी थी, एक पिरामिड थी, अगर किसी त्रिभुज की बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में बराबर कोण होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख का कोण B है और BC की सम्मुख का कोण A है। इसका मतलब है कि अगर हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि AC भुजा है वो किसके बराबर बच्चों, BC के, तो AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है, तो ये भी आपस में बच्चों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा AC के सामने कोण है B, तो कोण B बराबर और BC के सामने है कोण A, कोण A। हमको यही प्रूव करना था बच्चों। ठीक है,
बस यही प्रूव करना था। देखिए कितना आसान था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, इसको भी हटा देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। वो दे रखा है कि tan a बराबर दे रखा है 5/12 और हमको वैल्यू निकालनी है sin a की। फिर दे रखा है tan a बराबर 1/2, तो हमें cos a निकालना है। तीसरा दे रखा है tan a बराबर 3/1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, 1 दे रखा है और हमको वैल्यू निकालनी है sec a की। तो निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले पहला क्वेश्चन चित्र बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चित्र बना लिया तो बच्चों दे रखा है tan a, तो इसको हम a मान लेंगे, ये b मान लीजिए और ये c। तो देखिए कह रहा है tan a बराबर 5/12 दे रखा है, तो हम जानते हैं फिर वही चीज लाल बटे कक्का, तो हो जाए लंब बटे आधार। लंब आपका दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है? लंब आपका दे रखा है 5, आधार दे रखा है बच्चों आपका 12। हमें निकालना क्या है बच्चों? कर्ण। सिंपल सी बात है, कर्ण का फॉर्मूला बता ही चुके हैं। कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों? कर्ण बराबर होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लगा देते हैं, आधार आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ गया? 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169। तो बच्चों ये जो 169 है ये किसका वर्गमूल है? 13 का। तो यहां पे जो हम निकाल के लाए हैं वैल्यू, वो कितनी आ गई? 13। अब देखिए आसान हो गया निकालना। अब हमें निकालना क्या? साइन ए। तो बच्चों साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका आ गया है 5 और कर्ण आ गया है 13। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है। अब यहां पे दूसरा बना लेते हैं बी का। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दूसरे पार्ट में ध्यान दीजिए बच्चों। दे रखा है चित्र, वही बना लेते हैं फिर से, ध्यान से देखिए। दे रखा ए, तो इसको फिर से ए मान लिया, ये बी है और ये सी है। अब देख रहे 1/2, मतलब जो लंब है वो आपका 1 है और आधार है वो आपका दे रखा है बच्चों 2। हमें निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर फार्मूला यही रख देंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर √ में। तो देखिए आधार आपका दे रखा है 2, 2 का वर्ग हो गया बच्चों, प्लस लंब का वर्ग हो गया 1, तो हो जाएगा 4 + 1 बराबर √5। ये जो वैल्यू बच्चों निकल के आई, इसके लिए कितने निकल के आए? √5। तो यहाँ कर्ण इतना आ गया। अब हमको निकालना है क्या बच्चों? cos a। तो cos a बराबर क्या होता है बच्चों? सभी जानते हैं, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये आधार आपका जो निकाला है बच्चों 2 है और कर्ण निकल के आया है वो 5 है। एक ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, वो लगाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा लगता है डिजिटल बोर्ड में। चलिए चलते हैं। अब हमें दे रखा है बच्चों tan a। देखो दे रखा है बच्चों tan a। tan a बराबर दे रखा है 1। तो जब 1 होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, तो हर संख्या के नीचे 1 होता है तो हम नीचे 1 मान लेते हैं। और ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये a है, ये b है, ये c है। तो देखिए tan a बराबर मतलब ये आपका जो क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब भी आपका एक ही है और आधार भी
1 है, हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस फिर 1 का वर्ग, तो बराबर बच्चों हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर √2। तो कर्ण कितना निकला है बच्चों? √2। अब जबकि कर्ण √2 निकल आया है तो हमें निकालना है क्या बच्चों? सेक ए। तो जो सेक ए बराबर होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका बच्चों दे रखा है √2, आधार दे रखा है 1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, देखा कितना आसान था।